brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान ली, खुद अपने आप को गोली मारी है। कयास कई लगाए जा रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या उनके मन में चल रहा था या क्या कुछ उनके डिपार्टमेंट में चल रहा था जिस वजह से उन्होंने अपनी जान ली है। आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी वाई पुरन कुमार ने खुद की जान ली। इस खबर के बाद से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि उनके पास से लेटर भी बरामद हुआ है जिसमें कई लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ अभी भी सर्विस में हैं, उन लोगों के नाम लिखे गए। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक खबर सामने आ रही है। हरियाणा कैडर 2001 बैच के आईपीएस रहे हैं ये पूरन, और सेक्टर 11 चंडीगढ़ में जहां पर इनका घर था ग्राउंड फ्लोर का, उसके बेसमेंट में जाकर इन्होंने अपनी जान ली है। इतने बड़े अधिकारी हैं, पत्नी आईएएस ऑफिसर है, सब कुछ सही चल रहा था, फिर खुद की जान लेना, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हर कोई सिर्फ यही वजह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो इस पूरे मामले में कई खुलासे हुए। तो पहला खुलासा यह है कि जो पुरन के सुरक्षा कर्मी यानी कि पीएसओ पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले इस पीएसओ के ऊपर एफआईआर हुई थी जिसे पकड़ा गया, और ये एफआईआर करने वाला एक शराब कारोबारी है जिसने इस सुरक्षा कर्मी पर एफआईआर की है। कहा गया कि पूरन के हवाले से करीब 2.5 लाख रुपए मांगे गए थे, और ये वो चीजें हैं जो ये शराब कारोबारी बता रहा था। सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि हर महीने ये 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी लगातार। पुरन के पीएसओ है जिसे पकड़ लिया गया है। 29 सितंबर 2025 पुरन सिंह का तबादला होता है। एडीजी रोहतक पद से पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के पद पर उन्हें तैनात कर दिया जाता है। बताया जाता है कि इसे पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर जिसके पीएसओ पर एफआईआर दर्ज है, पीएसओ जो एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए मांग रहा था, ये कहकर कि वो उसकी मुलाकात आईपीएस ऑफिसर से भी कराएगा, उनके हवाले से पैसे मांगे जा रहे थे। तो ये तो पीएसओ की तरफ से जो पूरी कहानी है वो इस तरह की दिखाई दे रही है कि एक आईपीएस ऑफिसर एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए हर महीने की मांग कर रहे थे। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये शराब कारोबारी के बयान है, जो स्टेटमेंट उसने दी है, जो एफआईआर उसने दर्ज कराई है, उसके मुताबिक ये तमाम चीजें आपको बताई जा रही है। क्या ये जो सुरक्षा कर्मी है वो आईपीएस का नाम लेकर अपनी जेब भर रहा था, या इसमें आईपीएस शामिल है? कि तमाम तरीके की चीजें हैं जिनके खुलासे होने, जिनकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। इनके सिर्फ अभी खुलासे किए गए जो शराब कारोबारी का कहना है। पुलिस को पुरन सिंह का लिखा हुआ 9 पेज का लेटर मिला है जिसमें 12 नाम लिखे हुए हैं। अब ये 12 नाम आप सोचिए, जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो बड़े बड़े अधिकारी हैं। 7 से 8 आईपीएस बताए जा रहे हैं जिनके नाम इसमें लिखे गए हैं। इसके अलावा 4 से 5 आईएएस ऑफिशियल्स हैं जिनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ सर्विस में हैं। लेकिन ये नाम किसके लिखे हुए हैं, क्या इतने ही नाम लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, यानी कि पुलिस की तरफ से अभी हमें नहीं बताया गया है। सोर्सेस का दावा है कि इन लेटर्स में इतने नाम लिखे हो सकते हैं। अब इन लोगों से रिलेटेड क्या चीजें लिखी होंगी वो भी उस लेटर में है। जाहिर सी बात है, 9 पन्नों का ये लेटर है तो उसमें काफी कुछ लिखा होगा। लेटर आईपीएस ऑफिसर ने कुछ करीबी लोगों के साथ शेयर किया था और अपनी पत्नी के साथ शेयर किया था। उनकी पत्नी जापान दौरे पर हैं, वो आज लौटेंगे। उसके बाद पुरन सिंह का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा, तो तमाम चीजें भी खुलेंगी। लेकिन शराब कारोबारी की बात करें तो उसका नाम है प्रवीण बंसल, जो एक शराब ठेकेदारी का काम करता है। ऐसे कई लोग उसे मारने की धमकी देते हैं, ऐसा उसका कहना है। उससे लोग फिरौती मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं और उसे मारने की धमकी भी दी जाती है, ऐसा इस कारोबारी का कहना है। इसका कहना है कि इसको पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई है क्योंकि इसे जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। अब जो इसका जो ठेका है शराब का, उसमें हिमांशु भाऊ गैंग के मेंबर्स का भी हिस्सा है, ऐसा एक शख्स का कहना है, और इसी वजह से इसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए इसके पास कड़ी सुरक्षा है। इसका ये कहना है कि जब ये काफी ज्यादा परेशान हो गया था, यानी कि जो पीएसओ की बात हम कर रहे हैं,
जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लगातार इस शराब कारोबारी पर पैसे देने का प्रेशर बना रहा था, हफ्ता देने का प्रेशर बना रहा था, जिसके बाद से परेशान होकर इस शराब कारोबारी ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में आईपीएस का नाम भी इसने शामिल किया हुआ है, पीएसओ का नाम भी शामिल किया हुआ है, हिमांशु भाऊ के गैंग का नाम भी शामिल किया हुआ है और इसने बताया है कि करीब 2.5 लाख रुपए प्रति महीने की मांग की जा रही थी। और इस सुरक्षाकर्मी का कहना था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी तुम्हारा लाइसेंस ना रद्द किया जाए या तुम्हें शराब का कारोबार ठीक से चलते रहना चाहते हो तो तुम्हें ये हफ्ता देना होगा। ये तमाम चीजें सामने आई हैं। अब ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं, क्या ये वजह थी, क्या ये तमाम चीजें सामने आ रही थी, इस वजह से आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान ली है, या कुछ और भी कहानी है, कोई डिपार्टमेंट की कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो पेजेस हैं वो भी अभी तक हमारे सामने नहीं आए कि आखिर उनमें क्या लिखा है, जो आखिरी का जो लेटर है उनमें क्या चीजें मेंशन हैं, किसके नाम शामिल है, क्या रीजन शामिल है, वो चीजें भी देखने वाली है। लेकिन जब मंगलवार को ये घटना घटी थी तो उस वक्त जो ग्राउंड फ्लोर का घर है उसमें आईपीएस ऑफिसर पूरन और उनकी बेटी वहां घर पर मौजूद थे। इनका जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर का है, उसके अलावा नीचे बेसमेंट है। तो बताया ये जा रहा है कि पूरन कुमार थोड़ी देर बाद बेसमेंट में जाते हैं, उस बेसमेंट में कुर्सी रखी होती है, कुर्सी पर बैठते हैं और वो पिस्टल से अपनी जान ले लेते हैं। जिसके बाद बेटी वहां नीचे पहुंचती है, तब वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस 1:30 बजे पुलिस को कॉल की जाती है। तब पुलिस आती है तो शव को बरामद किया जाता है। आसपास लोगों से पूछताछ की जाती है तो लोग कहते हैं हमें कोई आवाज़ नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि बेसमेंट साउंड प्रूफ था, हो सकता है इस वजह से आवाज़ ना आई हो। उनके जो घर है उनके सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी उस आवाज़ में वो आवाज़ दब गई हो। तो ये ऐसा कंफ्यूजन वाला मामला सामने नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है उस लेटर से साबित हो सकता है, सबूत और क्या क्या सामने आते हैं उनसे भी पता चलेगा। पोस्टमार्टम भी होना है, उनकी पत्नी को आज वापस आना है, उसके बाद ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी की अपनी जान लेना इस समय का सबसे जो बड़ी बात है वो नजर आ रही है। शराब कारोबारी ने आरोप लगाए हैं जिसमें आईपीएस ऑफिसर का नाम भी शामिल है। हफ्ता लेने की बात की जा रही है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ की बात इसमें की जा रही है। पीएसओ को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जाएगी। तमाम अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।